हेलो बच्चों, कैसे हो? स्टार क्लासेस के इजी टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका संजीव सर। आज हम मेंसुरेशन क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.3 करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसको करवाने जा रहा हूं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन अ cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation volume? मतलब कि हमारे को एक सिलिंड्रिकल टैंक दे रखा है और कुछ सिचुएशन है हमारे पास। हमें ये बताना है कि किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करना है और किस सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कि हमें फाइंड करना है कि इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, ये कितना होल्ड कर सकता है। अब ये हमारे पास टैंक है, अब ये हमारे पास टैंक है, इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है। तो बेटे किसी भी चीज में कितनी चीज आ सकती है वो उसकी कैपेसिटी होती है, यानी कि इसका वॉल्यूम होता है। तो इस केस में हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा, तो इसका आंसर आएगा वॉल्यूम। तो ए पार्ट का आंसर है हमारा वॉल्यूम। इसी तरह बी पार्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इसको प्लास्टर करना है, ये हमारे पास जो टैंक गिवन है, इस टैंक में हमें प्लास्टर करना है। प्लास्टर, अब प्लास्टर कहाँ होगा? प्लास्टर तो सरफेस पर होता है, इसके चारों तरफ का या इसका जो बेस है, हमें वहां प्लास्टरिंग करनी है। तो प्लास्टर कहाँ करेंगे? सरफेस पर। तो जब भी प्लास्टर फाइंड करना हो तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो बी पार्ट का आंसर आएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। सी पार्ट, सी पार्ट है टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। इसमें कहते हैं कि हमें फाइंड करने हैं कि कितने स्मॉल टैंक की रिक्वायरमेंट होगी जिसको इस टैंक का वाटर भर सकता है। मतलब इसमें जो वाटर है उसको हमें टैंकों में भरना है, तो कितने टैंकों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, तो बेटे वाटर को भरना है ना, यानी कि जो इसकी कैपेसिटी थी वॉल्यूम, हमको उसी वॉल्यूम को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर भी हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है। तो सी पार्ट का आंसर भी आएगा वॉल्यूम। तो यहां भी हमारा आंसर वॉल्यूम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास दो सिलेंडर हमें गिवन है, एक सिलेंडर की हाइट 14 है और डायमीटर 7। दूसरे सिलेंडर बी, इसका डायमीटर 14 है और हाइट 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, तो विदाउट कैलकुलेशन क्या आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है? कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। कैसे? देखो, वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मतलब आप फॉर्मूला लिखते हो पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ बेस। ठीक, बेस है सिलेंडर। तो दिमाग में जब हम कैलकुलेशन करेंगे कि बेस का एरिया, देखो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ एक इमेजिन करना है दिमाग में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटे पहले वाले केस में आप रेडियस देखते हो, केस ए में, तो केस ए में रेडियस 7/2 और हाइट 14 सेंटीमीटर।
केस बी में अगर हम देखेंगे तो रेडियस हमारे पास 14/2 यानी 7 और हाइट 7 सेंटीमीटर। हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ बेस के लिए, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो बेस का एरिया। तो बेटे यहां पर आर का स्क्वायर आएगा। पहले वाले केस में आर है 7/2, सेकंड केस में है 7, यानी पहले केस की वॉल्यूम की रेडियस कम है और सेकंड केस में ज्यादा। तो हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, सेकंड केस वाले का वॉल्यूम हमारा ज्यादा होगा, तो हम सीधा बता सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बी सिलेंडर इज ग्रेटर। तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा हमें ये देखना था रेडियस किसकी ज्यादा है। तो रेडियस सेकंड वाले के ज्यादा है तो वॉल्यूम भी इसी का ज्यादा होगा। क्लियर? अच्छा, अब कह रहे हैं वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। कह रहे हैं ठीक है भाई आपने बता दिया, लेकिन अब इसको वेरीफाई करो। अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? कैलकुलेट करके। तो हम कैलकुलेट करते हैं केस 1 के लिए, यानी कि सिलेंडर ए की हम बात कर रहे हैं। हमने रेडियस और हाइट पहले ही लिख ली है, ठीक। तो अब आप पहले इसका वॉल्यूम फाइंड कर लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। देखो जनरल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये मैंने जब फॉर्मूले समझा रहा था तब मैंने तुम्हें बताया था। पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7/2 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो बेटे मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और हाइट 14। सॉल्व करते हैं। 7 से ये 2 टाइम्स और 2 से ये 2 कैंसिल, और इस 2 से आपका ये 22 भी 11 टाइम कैंसिल। हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से 49 एंड 49 इंटू 11। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 539, ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सिलेंडर ए का वॉल्यूम आया। अब सिलेंडर बी का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, तो वो फॉर्मूला बेटे हर बार लिखना है आपने, पाई आर स्क्वायर एच। हम चाहें तो हम इसको R2 या H2 करके भी लिख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर सेकंड केस के लिए रेडियस 7 है, स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखेंगे। हाइट भी 7 ही है, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 49 एंड 49 टू जा 98, 8 कैरी 7, 49 टू 98 और 7 और 9, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमने कैलकुलेशन से भी फाइंड कर लिया, तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया कि बी वाले का वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसी में आगे भी कह रहे हैं चेक वेदर द सिलेंडर बी, सॉरी, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम एंड आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। हमें बताना है कि भाई ग्रेटर वॉल्यूम किसका होगा और सरफेस एरिया किसका होगा। तो वॉल्यूम के लिए तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो बेटे कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि जब हमसे पूछा जाए कि सरफेस एरिया फाइंड करो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है या लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया की बात करें, केवल सरफेस एरिया, तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर भी हम टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करेंगे, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है
2 pi r h plus r 2 pi pi की वैल्यू 22/7 r रेडियस यहां पर 7/2 हाइट 40 और रेडियस 7/2 7 से 7 को कैंसिल कर लेते हैं 2 से 2 को 22 मल्टीप्लाई इनको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 35/2 2 से ये हमारा 11 टाइम्स और 11 इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप फाइंड करते हैं बी वाले के लिए। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी फॉर्मूला हर बार लिखना है तो 2 पाई आर सेकंड केस के लिए बी वाले केस के लिए रेडियस 7 है एच V7 7 से 7 कैंसिल और ये आपके पास 42 40 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो बेटा सेकंड केस के लिए जब हम देखते हैं तो सरफेस एरिया 616 और फर्स्ट केस का 385 यानी कि वॉल्यूम भी बी वाले सिलेंडर का ही ज्यादा है और सरफेस एरिया भी। तो हम बता सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर एंड ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ एंड ऑल्सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।